दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। कल अपनी पाठशाला के निर्माण शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर शुरू हुआ था। उस कार्यक्रम की सफलता पर हम आज आपसे लाइव हैं। बहुत खुशी हुई कि आप दूर दूर से, सूरत से, जोधपुर से, जयपुर से और भी न जाने कहाँ कहाँ, नागौर से, नौहर से, सीकर से और राजस्थान के कोने कोने से समाज के शुभ चिंतक साथी, अपनी पाठशाला के शुभ चिंतक साथी, इन बच्चों के शुभ चिंतक साथी यहाँ पर पहुँचे थे और अपना शानदार सपोर्ट, अपना शानदार स्नेह है, अपना आशीर्वाद हम सबको भी दिया। इन बच्चों के लिए खूब सारा योगदान किया। इनकी पाठशाला के लिए, इनके लिए आवासीय पाठशाला अपने बनाने का जो अभियान शुरू किया उसका कल आगाज हुआ। आज उसका पहला दिन है। हम अभिवादन स्वरूप, हम आपका धन्यवाद स्वरूप आज आपसे लाइव आए हैं। और कल कार्यक्रम बच्चों के पूरे हो नहीं पाए, आज हम आपको फिर से बच्चों के भी कार्यक्रम थोड़ा दिखाएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। आप तमाम साथियों का फिर से धन्यवाद जो कार्यक्रम में कल पधारे थे, जो नहीं भी पधार पाए, जो दूर दूर रहते हैं, जो किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए, लेकिन लगातार उनका स्नेह है इस पाठशाला के उपक्रम पर बना हुआ है। लगातार वो अपना योगदान भी करते आ रहे हैं और खूब सारा शेयर करते हैं। तो आप तमाम साथी जो नहीं पहुंच पाए, आपका भी बहुत बहुत आभार है कि आप लगातार खूब सारा शेयर करके भी इस पाठशाला को अपना योगदान है वो दे रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये है स्नेह, प्यार यूं ही बनाए रखिए। अपन जल्दी भी आने वाले समय में इन बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल है वो बना सकेंगे। तो अब मैं आगाज करता हूँ, शुरुआत करता हूँ घूमर नृत्य के साथ में। बेटी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली, अभावों के बीच रहने वाली बेटी आपको घूमर पर नृत्य के से इस आज के लाइव की शुरुआत करेगी। मैं सबसे पहले वो बेटी सुमन बेटी, ये आपको आज ये जो अपनी पाठशाला में के जो बच्चे हैं, जो नई नवनिर्मित जो पाठशाला होगी, यहाँ पर ये बैठे हैं। इनकी छुट्टी होने के बाद में उस पाठशाला से यहाँ पर लेगी। ये बैंड पार्टी है, अपनी पाठशाला की ही बैंड पार्टी है। और यही लड़के वो लड़के हैं जो बैंड भी बजाते हैं, जो डांस भी करते हैं, जो अन्य दूसरी एक्टिविटी हैं वो भी करते हैं। और ये मैं पीछे आपको दिखाऊं, ये वो नई जगह है और लास्ट कॉर्नर पे जो आपको ईंट पड़ी दिखाई दे रही हैं, ये जो ईंटें हैं यहाँ से शिलान्यास कल हो चुका है और आज जेसीबी बुला करके इसकी अंडरग्राउंड खुदाई है वो शुरू हो जाएगी। और पूरी पाठशाला टीम है आपके सामने यहाँ पर बैठी है। सभी लाइव जुड़े समस्त साथियों का हम अभिवादन तहे दिल से करते हैं। ये वो दोनों गाड़ियाँ हैं जो इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को दूर दूर से लाने और ले जाने का काम करती हैं, वो भी एकदम निःशुल्क आप सभी साथियों के सपोर्ट से। इसमें सपोर्ट रहता है इन बच्चों का, इनके परिवार से 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं होता। और रुपया खर्च होने की बात तो दूर की है, इन बच्चों को इनकी ड्रेस, बैग, इनके लिए इनकी कटिंग से लेकर के जूते चंपल से लेकर के हर चीज़ वो अपन सब सारे साथी मिलजुल करके ही इन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि ये भी अपने बच्चों की तरह खूब सारा अच्छा आगे बढ़ें, पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे इनके अभिभावक हैं वो कुछ नशों में लिप्त हैं, कुछ गरीबी इतनी इस कदर से है कि वो बीमार हैं, वो कुछ खुद कमा नहीं पाते, खुद अपने बच्चों को, ना तो इनको इतना भान है कि किसी सरकारी स्कूल में भी इन बच्चों को डाल सके और पास में इनके कोई ऐसी सरकारी स्कूल या ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि ये बच्चे वहाँ सोचता है कुछ जा सकें। और सोचता है ये अगर हो तो भी ये जाने वाले वो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़े दूसरे टाइप के वो बच्चे हैं। क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त होते हैं, तो उनको दिन में 100-200 रुपये मांगने से मिल जाता था। और मिलने की वजह से उन घरवालों को भी लालच रहता था कि ये काम ठीक है। कुछ उसके पिता शराबी होते थे तो वो उसका आधी पैसों के शराब पी लेते हैं, आधी पैसों का कोई राशन ले आते हैं। तो इसके कारण से उनका वो घर चलता रहता है और उनको पढ़ाई का वो ख्याल ही नहीं आता ज़िंदगी में। वो एकदम बदहाली में ही जीते हैं और बदहाली में ही इस दुनिया से चले जाते हैं।
लेकिन अपन सब साथियों ने ठाना, क्योंकि अपन जागरूक इंसान हैं, अपन सब अपने आप को ये समझते हैं कि हम काबिल हैं, हम कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। उस सोसाइटी के लिए जो खुद इतनी जागरूक नहीं है, इतनी सक्षम नहीं है, अपनी सुविधाओं को लाभ लेना उनको अभी आता नहीं है, तो उनको अपन इस काबिल बनाएं कि वो सरकारी योजनाओं का भी खूब लाभ लेना वो सीख जाएं और अपना जीवन है वो झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकल करके पक्के आवास भवनों की तरफ वो आगे बढ़ें और अच्छा जीवन जीने की एक अच्छा इंसान वो बने। नौकरी, निश्चित रूप से नौकरियां भी लगेंगे, लेकिन नौकरियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। और एक अच्छा इंसान कैसा? जैसा भगत सिंह का था, जैसा गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का था, जैसा संत कबीर का था, जैसा मुंशी प्रेमचंद का था, जैसा स्वामी गोपाल दास का था, जैसा भीमराव अंबेडकर का था, जैसा मदर टेरेसा का था, जैसा अपने सुभाष चंद्र बोस का था। वो ऐसे महापुरुषों ने जैसा जीवन जिया या जीने की हमको प्रेरणा दी, वैसा जीवन हम सब जिए, ये बच्चे भी जिए, हम भी जिए, ऐसा सा ये अपनी पाठशाला का संकल्प है। और अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ घूमर नृत्य में। आप जरूर देखिए, बच्ची का डांस देखें और उसके बाद जितना शेयर हो सकता है जरूर करें। कीजिए। तो ये बेटी का शुरुआत बहुत ही अच्छी है, होनहार बेटी है। तो इसकी शुरुआत के साथ में अब मैं आपको एक दूसरी बेटी को मैं खड़ा कर रहा हूँ जो अपने तो याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आप 500-600 साथी देख रहे हैं, आपको भी किसी को याद नहीं होगी, किसी को भी। मुझे विश्वास है क्योंकि वो इतनी लंबी प्रस्तावना है, वो शायद ही किसी को होगी। हो सकता है कोई 1-2 साथी को याद हो, तो उसके लिए माफ़ी। बाकी मुझे जहाँ तक विदित है वो शायद याद नहीं होगी। बेटी वो क्या मनीषा, शाबाश मनीषा, आगे आओ आप। ये मनीषा बेटी है, एमपी की रहने वाली है। एमपी से यहाँ इनके माता पिता मजदूरी करते हैं और झुग्गी बना करके रहते हैं। पूरी बदहाल अवस्था है, दूर दूर से इनको पानी लेकर के आना पड़ता है, घर में रोटियां भी इन बेटियों को बनानी पड़ती हैं। उसके बावजूद ये पढ़ती हैं और इसको पढ़ाने वाले आप हैं। आप इन बेटियों को खूब शेयर करते हैं, इनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। इनके घर वालों को हिम्मत मिलती है कि मेरी बेटी इस तरीके से अच्छे से कपड़े पहन के जा रही है, अच्छे से बाल धो करके जा रही है, अच्छे से जूते चप्पल पहन के जा रही है, पूरी सुंदर लग रही है और कुछ अच्छा सुना रही है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को पढ़ाता रहूं। और अभी आपको ये बेटी संविधान की प्रस्तावना, आप मनीषा, एक तो प्रस्तावना अगर आए या ना आए, निराशा बिल्कुल नहीं आए, है ना। जीवन में क्या है, निराशा बिल्कुल ना आए। तो मनीषा अब अपने को संविधान की प्रस्तावना सुनाएगी। शाबाश मनीषा, सुनाओ। शाबाश, मेरी तरफ देखते हुए सुनाओ। बिल्कुल, शुरू कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम में स्थापित करते हैं। जय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, तालियां बजाइए सारे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मनीषा, कहाँ के रहने वाले हो आप? एमपी में कहाँ से? मध्य प्रदेश में कहाँ से? रतलाम जिला है आपका। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? याद नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश के और क्या पूछे, राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश। हाँ, भोपाल। शाबाश हैं।
मनीषा एक सूत्र के तहत पूरे राज्यों के नाम याद कर रखे हैं। शाबाश मनीषा, सुनाओ। उत्तर उत्तरा मध्य पश्चिमी छत्तीस राजा जार सिक्किमी मेघनाग विजय त्रिपुरारी खदड़ उड़काना तमिल बिहारी दस पंजाबी गुजरे उर्मा कोला आसार हर हिम गोते। शाबाश, ये सूत्र है तो इसमें पूरे राज्यों के नाम आ गए। तो ये है कि शॉर्टकट में राज्यों के नाम है वो याद कर रखें, जो कि कहीं कहीं ये रटन की विद्या है, ये भी काम आती है। इससे एक एक अलग अलग अक्षरों को छांट करके राज्यों के नाम याद किए जा सकते हैं। शाबाश मनीषा, बहुत बढ़िया। बैठिए आप, बहुत ही सुंदर। तो ये मनीषा थी। और हाँ, रतन कविता सुनाएगा। रतन, शाबाश। ये बच्चे, इनको आप जीके का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप लाइव भी अगर कोई पूछना चाहें कमेंट में, मैं साथियों को देख रहा हूं, तो ज़रूर आप क्वेश्चन भेजिए। मैं इन बच्चों से पूछता हूं और इनका शिक्षा का स्तर कहां तक पहुंचा ये आप भी देखेंगे। कल कार्यक्रम में जुड़े हुए साथियों ने पूरा फेसबुक पे लाइव देखा, उन तमाम साथियों को धन्यवाद है। आप सभी को ध्यान है कि अपने पाठशाला का जो निर्माण शुरू हो चुका है, इसमें कल जोधपुर से उत्कर्ष क्लासेज के सीईओ और अपनी पाठशाला के बहुत बड़े सहयोगी साथी निर्मल गहलोत भाई साहब यहाँ पर पहुँचे थे। 21 लाख रुपए का योगदान उनकी ओर से कल निर्माण में हुआ। उसके अलावा 5-5 लाख रुपए और तो 2 और संस्थाओं के बच्चे जो पाठशाला में बुलाए हुए थे उनको आमंत्रित किया था। तो वो उन बच्चों को भी, उनके जो चलाने वाले संचालक थे, उनको भी 5-5 लाख रुपए का योगदान उन निर्मल जी गहलोत भाई साहब की ओर से हुआ। इसके अलावा अपनी पाठशाला में निर्मल जी गहलोत पहले भी 11-11 लाख रुपए 2 बार इन बच्चों की इन पढ़ाई में दे चुके हैं। तो उस शख्सियत को वंदन है, अभिनंदन है, सैल्यूट है, प्रणाम है। और उसके अलावा अपने पास यहाँ पर राजस्थान में उप प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, जो चूरू से विधायक हैं, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी अपने विधायक कोटे से 11 लाख रुपए की घोषणा इन बच्चों के लिए, इसके निर्माण में, भवन में उन्होंने की थी। इसके अलावा सूरत से हमारे साथी पहुंचे। सूरत से हमें इन ज़मीन चाहे खरीदने की बात हो, तब भी उनका लाजवाब सपोर्ट था। जाट समाज का भी उनका एक वहाँ संगठन है, तो वो संगठन के साथी भी थे। उसके अलावा गाँव से, अन्य समाजों से जो भी संगठन थे वो भी साथ आए। सब ने मिलकर के यहाँ 31 लाख रुपए की उन्होंने, उनका जो संकल्प था, उन्होंने खूब बड़ी राशि यहाँ पर कल भी भेंट की और लगातार कलेक्शन करके वहाँ से लगातार आ भी रहा है। उनमें उषाराम जी गोदारा, शिवचंद जी सहू, रामस्वरूप जी भी आए। इसके अलावा नेमाराम जी स्वामी और कुछ साथियों के मैं नाम भूल रहा हूँ। तो नथुराम जी बिजारनिया, तो जो पीवीसी पाइप उनका जो पाठशाला में लगेगा उनकी तरफ से होगा, वो तो अपने नागौर से हैं। और पाठशाला में 2,11,000 रुपये का उनकी तरफ से भी योगदान है। इसके अलावा श्री मालाराम जी खोजा, उनकी तरफ से भी 2,51,000 रुपये की घोषणा कल हुई है। वो भी जाट समाज के अध्यक्ष हैं सूरत से। और इसके अलावा यहाँ कार्यक्रम में अपने गोवर्धन सिंह जी एडवोकेट हैं, वो भी पधारे थे। उनके भी विचारों को यहाँ सुनने का, जानने का इन बच्चों को और हम सबको अवसर मिला था। सरवण जी रेवाड़, टीम मिशन मानवता, पूरी टीम मिशन मानवता यहाँ मौजूद थी और खूब सारा स्नेह है। पूरे कार्यक्रम को संचालित करना ये उन्होंने बखूबी अच्छे से कर रखा था। और 1,51,000 रुपये का सरवण जी का नगद सहयोग भी इन बच्चों के इस निर्माण में हुआ। उससे पहले भी 1.25 लाख रुपये सरवण जी ने ज़मीन खरीदने में भी यहाँ पर पहले दिए थे। और पूरी पाठशाला, उसके अलावा जो सुशील जी पारिक हैं टीम मिशन मानवता के, उन्होंने भी 1.25 लाख रुपये निर्माण में दिए। उससे पहले 1.25 लाख रुपये ही उन्होंने ज़मीन खरीदने में भी दिए थे। इसके अलावा जगदीश जी खटकड़ हैं खानजीकाबाद से, तो उन्होंने भी पहले भी 3-4 लाख रुपये, 4-5 लाख रुपये इन बच्चों पर वो खर्च कर चुके हैं। ज़मीन निर्माण में भी उनका शानदार साथ रहा। अब भी 5.5 लाख रुपये वो पाठशाला में भेंट करने की घोषणा करके गए थे और जल्दी उनकी ओर से हो जाएगा। और उनका लक्ष्य तो यह है कि मैं 50 लाख रुपये अपने
पास से और अपने साथियों से मिलजुल करके इस पाठशाला में मैं पहुंचाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसी ही सूरत टीम जो पुषाराम जी गोदारा और तमाम साथियों की वहाँ से रहने वाले 15-20 साथियों का एक विशेष ग्रुप है, शानदार ग्रुप है। तो उनका भी ये प्रयास है कि हम भी 40-50 लाख रुपए, जो हालांकि 31 लाख रुपए की उनकी पहले घोषणा थी, उसे बढ़ाते हुए 40-50 लाख तक हम इन बच्चों के लिए इस निर्माण में सहयोग करेंगे। उसके अलावा भी यहाँ खूब सारे साथी, केसी पंचोली अपने जयपुर से यूट्यूब चैनल है उनका, वो भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी एक बुक भी अपनी ओर से राखी के साथियों से बुक भी तैयार करके लाए, वो भी शानदार थी। कभी अवसर मिले तो जरूर पाठशाला में ये हम आपको बताएंगे। और उनकी तरफ से हर महीने 11,000 रुपये का योगदान इन बच्चों के खाने में, इनकी शिक्षा में भी रहेगा। और 2 दिन पहले अपने बेटे के जन्मदिन भी यहाँ मना के गए थे, तो उसमें भी 331 सीमेंट के बैग उनकी तरफ से भेंट हुए। उसके अलावा 21,000 ईंट अपने जय सिंह जी हनुमानगढ़ की ओर से भी पाठशाला में भेंट हो चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं हुई, जिनका मुझे अभी विजयराज जी गुजर हैं, जोजनों से अपने शैतान सिंह जी जो मीणा कांस्टेबल हैं, तो उन्हीं के साथी, उन्हीं की प्रेरणा से वो यहाँ आए और उन्होंने भी 200 सीमेंट के बैग है वो घोषित किए थे। और हीरालाल जी गोदारा रिटायर्ड प्राचार्य हैं, तो उन्होंने भी 1 लाख रुपए का चेक पाठशाला के निर्माण में भेंट किया था। डूंगरमल जी मील अपने साथी मुकेश मील के पापा, उनकी तरफ से ये बोरिंग जो पीछे आप देख रहे हैं, ये बोरिंग का कार्य जो ये दिखाई दे रहा है, ये बोरिंग उनकी तरफ से हो चुका है। तो गुरुदत्त ढाका जो साहुआ से हैं, सुभाष शिक्षण संस्थान वहाँ शानदार रूप से वो चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। एक मकान उनकी तरफ से हुआ 5 लाख रुपए जिसकी कीमत रखी गई है। तो एक मकान का निर्माण वो अपने दादाजी की याद में पाठशाला में करेंगे, तो उनकी तरफ से ये संकल्प हुआ है। पांडू गैंग यूट्यूब चैनल है रतनगढ़ में, पांडू गैंग का बहुत ही नाइस पर्सन बंदे हैं सारे, पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तो उनकी तरफ से भी 21,000 रुपये का योगदान हुआ था। और अपने अभिलाषा जी रणवा जो सिक्कर से हैं, पर्यावरण प्रेमी, बहुत ही 2 लाख पौधे अब तक लगा चुके हैं। तो इस पर्यावरण के प्रति, मानवता के प्रति बहुत बड़ा उपकार है वो कर चुके हैं। उसके अलावा भी पाठशाला के प्रति भी उनका गजब का स्नेह है। और 1 लाख रुपए यहाँ नगद भी देंगे। उसके अलावा पाठशाला में जितने भी पौधे लगेंगे, पार्क लगेगा, गार्डन होगा, वो सारा का सारा अभिलाषा रणवा जी अपने पिता मनसुख जी रणवा की स्मृति में यहाँ लगाएंगी। और पहले भी उनका खूब सारा शानदार सपोर्ट रहा है। इसके अलावा श्रवण जी गडाना भाई भी यहाँ पहुँचे थे। विनोद स्वामी परलिका से साहित्यकार, कवि, राजस्थानी भाषा के लिए मर मिटने वाले इंसान, अपने बंधु हैं, अपने भाई हैं, अपने शुभ चिंतक हैं, वो यहाँ पहुँचे। सीना चौड़ा हो गया सब भाइयों को देख करके। और हमेशा रेणुका सोलंकी जी पहले मेरी तस्वीर भी हाथों से अपनी प्रिंट में उकेर करके लाई थी। और कल भगत सिंह का जब शहादत दिवस था, तो भगत सिंह की तस्वीर अपने हाथों से उकेर करके शानदार उसको कवर दे करके यहाँ लेकर के आई। बहन को सलाम है, उनको वंदन है, वो यहाँ पर पहुँची। ऐसा एक मेला था। मैं फिर से भी आपको बार बार एक पोस्ट भी अपन करेंगे अलग अलग, पूरा एक सोशल मीडिया पर सब भाइयों का जो योगदान है उसको प्रदर्शित भी करेंगे। एक मकान की पहले भी कई घोषणाएं हुई हैं, हालांकि वो अभी तक पहुंची नहीं है। घोषणा करने वाले तमाम साथियों से बस ये आग्रह रहेगा कि वो घोषणाओं का इम्प्लीमेंट है वो जितना शीघ्र किया जा सकता है वो करेंगे। और अब मैं कार्यक्रम में बच्चों के थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। तो अब रतन के पिता, यो मानो रतन आपके पिता क्या काम करते हैं? बकरी चराते हैं। और शराब भी खूब पीते हैं ना, शराब में हमेशा टल्ली रहते हैं। अरे सावधान, सावधान में दांत है। हाँ, विश्राम, सावधान, सावधान में कमर कैसे रहेगी? और हाथ है, हाथ कैसे रहेंगे बेटा? बैठोगे कैसे? कमर सीधी, हाथ भी सीधे, ऐसे भी सीधे नहीं बेटा, इसे घुटनों पर सीधे, घुटनों पे रखो, हाथों को घुटनों पे रखो, शाबाश। और कमर को सीधी रखो।
हाँ ऐसे, शाबाश विश्राम। आप छाया में आ सकते हो इधर उठ करके, हाँ बिल्कुल, अगर गर्मी लग रही है तो छाया में आ सकते हो, ठीक है। ये रतन ऐसा 30 तक तो पहाड़े याद कर रखे हैं रतन ने। इतनी बदहाली में इनका जीवन है कि आप सोच नहीं सकते। और उस बदहाली में से ये जो हीरा है वो तराशने का प्रयास है वो किया जा रहा है। ये जो आपके सामने जो पाठशाला की टीम है, ये आप ही के सपोर्ट से इन बदहाली में रहने वाले बच्चों को तराशने का काम है वो करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और ये जो पाठशाला अगर निर्मित हो गई, और निश्चित रूप से जब शुरू हो गई तो होगी ही, निर्मित होना ही है। तो ये बच्चे जब हॉस्टल में, झोंपड़ियों से निकल करके हॉस्टल में रहेंगे तो ये और ज़्यादा तेज गति के साथ आगे बढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि घर में पिता है तो वो शराब पी करके आधी बार तो इनको पढ़ने वैसे नहीं देता, कभी इनकी किताब कहीं फेंक देता है, कभी इनको खाना नहीं देता, कभी खाना खुद नहीं खाता, कभी खाने को किसी और का खाना है वो फेंक देते हैं तो वो जाती हैं। उसके बावजूद ये बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ते भी किस कदर हैं। मैं समझता हूँ अपने वाले बच्चे हैं ना इस उम्र वाले, तो उनको शायद ये इतने पहाड़े वो याद नहीं होंगे। श्रवण जी रेवाड़ अपने साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक पर, और कोई भी साथी इन बच्चों के लिए आवासीय पाठशाला बनाने में अपनी ऑनलाइन मदद करना चाहता है या आकर के करना चाहता है तो ज़रूर उनका स्वागत है। श्रवण जी रेवाड़ अपने भावदिया की ढाणी डीडवाना नागौर से लगातार, कल मैं तो भाई को गर्व करता हूँ, हमेशा भाई ने बहुत सारे 7 साल में अच्छे और बुरे सब प्रकार के दिन आए हैं, लेकिन भाई ने कभी साथ नहीं छोड़ा। बहुत सारे जब हम जुड़ते हैं तो कुछ ऐसे तोड़ने वाली चीज़ें बीच में आती हैं, लेकिन इस इंसान ने, इस शख्सियत ने कभी रास्ता अपना विचलित किया नहीं, और हमें गर्व है ऐसे भाई पर हमेशा रहेगा। जी आप एक बार फेसबुक पे लाइव हैं, आप हमें लाइव देखें और बच्चों की प्रस्तुति है वो देखें। ये श्रवण, ये क्या नाम है, रतन 30 तक तो रतन ने पहाड़े याद कर रखे हैं। रतन मैं आपको चाहूँ कि 27, 28, 29 किसी का पहाड़ा सुना देगा? पक्का है? चलो आप ऐसा करो, 29 का पहाड़ा, 29 का पहाड़ा सुनाओ आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। देखो ऐसे ना, सावधान विश्राम। तो ऐसे सबको ऐसे पहाड़े भी याद करने, ये भी जिंदगी में बहुत काम आएंगे, अपनी पढ़ाई में बहुत काम आएंगे। और 27 का पहाड़ा भी सुना देगा हैं? चलो 27 का सुनाओ। रतन पहले जब मांगने के लिए जाता था तो कितने, एक दिन में कितने पैसे लेके आता था हैं? कितने मिल जाते थे एक दिन में? ये झोंपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा अपनी माँ के साथ जाता था मांगने के लिए, और वहाँ से जब लेके आए और आपके सपोर्ट से पाठशाला टीम ने इनको तैयार किया, तो आज शायद ये लग नहीं रहा होगा कि ये बच्चा झोंपड़ियों में रहने वाला है या ये कभी उस हालातों में था। इसको जूते भी थे ना आपके पास, तो आज पहन के नहीं आया? अच्छा, वो छोड़ दिया है ना। तो ये ऐसी कविता याद है? कौन सी कविता सुनाएगा? भगत सिंह पे सुनाएगा? शाबाश, पूरी जोश के साथ सुनाओ, लेकिन आवाज है ना वो ऐसी जानी चाहिए दूर तक। सुख दे भगत सिंह राजगुरु आजादी के दीवाने थे, बसंती रंग का चोला पहले बात उठा लेने की ठान वतन से नारा इनकलाब का आया था। हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को गले लगाया था। शहीद होकर भी उन वीरों ने देश की शान बढ़ाई थी। दुश्मन का रोया भी कांप उठा था जब रंग बसंती चोला अपनी सब। मैं भारतवर्ष का आदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चावल मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है सौरभ जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन में बस यही अरमान रखता हूँ, बस यही अरमान रखता हूँ। दुश्मन का दाखिला हम जाएंगे मरते मरते,
जिंदा दिल सबको बना जाएंगे हम मरते मरते। हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए सबको मर मिटना सिखा जाएंगे हम मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर को जलाने वाले, क्या जलाएगा तू कमजोर को जलाने वाले, यहाँ से तुझको जला जाएंगे हम मरते मरते। यह नहीं समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटका गए थे, यह नहीं समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटका गए थे, सैकड़ों भगत बना जाएंगे हम मरते मरते। जय हिंद जय भारत। अरे क्या 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 बात है, क्या 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 बात है, क्या सुंदर कविता, लाजवाब यार रतन है आपके लिए। तो ये तो हमें मालूम ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने ऐसी सुंदर कविता याद कर रखी है शहीद भगत सिंह पर, वरना तो आपकी कल कार्यक्रम हुआ उसमें रतन का नंबर भी नहीं आया ये कविता सुनाने के लिए। इतनी सुंदर कविता आपने याद कर रखी थी, इतनी बड़ी कविता आपने याद कर रखी थी, क्या कमाल है। इनकी अलग से वीडियो बनाएंगे कविता पे और वो अलग से अपलोड करेंगे, सब साथियों को अलग से दिखाएंगे। गजब है ये तो, गजब। अच्छा, पृथ्वी को भी कविता आती है? पृथ्वी क्या यार, कब याद की है? हैं? कौन से सर ने तैयारी करवाई? लोकेश जी ने। अरे लोकेश जी, आपको भी सैल्यूट है यार, वंदन है। ये लोकेश जी हैं सा, लोकेश जी डाडर से लगातार पाठशाला में इन बच्चों को इनके पीटीआई की भूमिका भी निभाते हैं। साथ में इनके लिए ये ऐसी तैयारी, हीरों को तलाशने के वाले जो ये कारीगर हैं जो आपके सामने देख रहे हैं, ये हैं सा। वंदन है, अभिनंदन है। मेरा तो यूं ही नाम हो रहा है फालतू में भाई। ये हीरों को तो ये तलाश रहे हैं। असली जो मिस्त्री हैं इन बच्चों को जो तलाशने का काम कर रहे हैं वो ये हैं। और मैं तो आज पहली बार, ये मैंने भी खुद ने पहली बार सुनी है, क्योंकि मैं भी ड्यूटियों में इतना व्यस्त रहता हूँ कि बच्चों में ये कविता है मेरे को सुनने का भी अवसर नहीं मिल पाया है। 24 प्रोग्राम तैयार करवाए आपने। तो प्रोग्राम तो 6-7 ही हो पाए कल, क्योंकि कार्यक्रम वो लंबा खिंचने लगा तो सब साथियों को भूख लगने लगी, परेशान होने लगे। क्या 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 यारो, गजब गजब है। चलो आज लाइव तो दिखाते हैं प्रोग्राम। ये पृथ्वी कहाँ के रहने वाले हो? पाली से आए हैं पृथ्वी। सवास पृथ्वी इतना होनहार है कि कल इसने इतनी शानदार परेड की, और परेड देख करके इनका स्वागत सत्कार करने का जो तरीका था, क्या बात है यार पृथ्वी, गजब। आपने तो हैं गजब ढा दिया कल। आज क्या सुनाओगे आप? कौन सी कविता सुनाओगे? हैं? अंग्रेजी में स्लाइन है। अच्छा जोर से सुनाओ। दोनों में तैयार कर रखी है। अच्छा, इंग्लिश में सुनाओगे पहले? अंग्रेजी वाले सुना। चलो इंग्लिश में सुनाओ फिर। थोड़ा सा आवाज है ना, जोर से। ये इसको साइलेंट करना एक बार। बच्चा चुप रहो एक बार। अब में दोनों हाथ कैसे रहेंगे? कान के टच डाउन। अब आप जो गर्मी में है ना, वो इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ, पीछे आ जाओ, छाया में, इधर छाया में चले जाओ सारे, पूरे छाया में चले जाओ। डाउन। अब पृथ्वी पैसे पाली, पैसे पृथ्वी। वाह यार पृथ्वी, कमाल है, होनहार है, हीरा है, झोपड़ियों में रहने वाला। पापा साथ में है नहीं, पापा और माँ अलग है, पापा अलग हैं। माँ पाल रही है इन बच्चों को, माँ के सहारे पढ़ रहे हैं, और आप साथियों के सहारे से ये पढ़ रहे हैं। कमाल है। पृथ्वी आप सुनाओ, कविता सुनाओ इंग्लिश में, कौन सी सुनाओगे? शहीद दिवस is observed on 23 March. It's celebrated to give respect to freedom fighters. Indian freedom fighters were hanged to death. The name of fighters Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. They fought bravely for the country. We celebrated this day freedom fighters. They were arrested by British rules. The whole country celebrated this day. In this manner, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev sacrificed their lives for the goal of attaining freedom for our nation and become the face of national jam.
हैं? दूसरी है क्या? चलो हिंदी में वो सुनाओ। लगाकर फांसी ही क्या मान होगा, लगाकर फांसी ही क्या मान होगा, रहे याद तू भी सदा परेशान होगा। अगर जान मांगी तो क्या तुमने मांगा, अगर जान मांगी तो क्या तुमने मांगा, मेरी जान से तुझको नुकसान होगा। लगाकर तू फांसी ही करो सात दिल नीच, लगाकर तू फांसी ही करो सात दिल नीच, यह तेरे ही रोने का सामान होगा। नहीं होगा इससे अमन तू याद रखना, नहीं होगा इससे अमन तू याद रखना, तेरा तंग हरदम में अवसान होगा। हम आते हैं लेकर जन्म फिर दोबारा, हम आते हैं लेकर जन्म फिर दोबारा, भाई संग में बम का सब सामान होगा। चलेंगे हम छाती पे फिर मूंग तेरे, चलेंगे हम छाती पे फिर मूंग तेरे, उसी बम का हर जगह पर वहकान होगा। हमें आशा पूरी नज़र आ रही है, हमें आशा पूरी नज़र आ रही है, कुछ दिन का तू और मेहमान होगा। चढ़ा दे तू फांसी समझ हमको कांटा, चढ़ा दे तू फांसी समझ हमको कांटा, स्वर्ग का हमें यही तो बयान होगा। सफल हुआ उसका जन्म लेना जहाँ में, सफल हुआ उसका जन्म लेना जहाँ में, जो अपने वतन के यूँ कुर्बान होगा। सुनो आज भारत के तुम नौजवानों, सुनो आज भारत के तुम नौजवानों, मेरे बाद तुम्हारा भी इम्तिहान होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा खून हमारा, यह व्यर्थ नहीं जाएगा खून हमारा, स्वतंत्रता की इसी विधि से हिंदुस्तान होगा। जय जय। क्या बात है यार, बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं? बहुत गहरी बातें। ऐसी गहरी बातें कि तू यहाँ धरती पर केवल मेहमान है कुछ दिन का, जाना तो हर इंसान को फाइनल है, उसका टिकट पहले से बुक है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं कि मरने पर भी गर्व हो और जब तक जिए तब भी गर्व हो। क्या यार प्रतीक, कितनी महान सोच है, ये भी लोकेश सर ने तैयार करवाई। क्या यारो, इसका मतलब लोकेश भाई आप में भी मान लीजिए टैलेंट की है ना, है टैलेंट है ना, इतना गहरा, इतना गजब भरा हुआ है कि आप यार कहीं भी बनो, कुछ भी बनो, इन बच्चों से हमेशा जुड़े रहना। हाँ, इनसे न ये जुड़ाव है ना बनाए रहना, क्योंकि हीरोओं को तलाशने वाले आप ही हो। अगर आप इन बच्चों पर जुड़े रहे तो निश्चित रूप से ये कामयाब होंगे, और ये कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामयाबी, आपका भी जीवन लेना है ना, वो भगत सिंह से कम नहीं होगा। कितना प्यारा यार, मैंने तो आज पहली बार मान लीजिए, मैंने भी पहली बार देखा लाइव जुड़े हुए समझ साथी। मैं आप साथियों से इन बच्चों के हित में मैं कह रहा हूँ, ये जो फेसबुक के फॉलोवर ये है ना, ये जब तक जिंदा हैं तब तक ही बस काम के हैं। बाकी अपना ये अपन देखते हैं पीछे अपन बहुत सारे नेता सेलिब्रिटी दुनिया से चले गए, उनके कई कई मिलियन फॉलोवर थे, हैं कितने बड़े बड़े उनके यूट्यूबर्स वो चैनल थे, सब वो दुनिया के साथ उनके जाते ही वो भी चले गए। क्या काम आए वो सब कुछ, मतलब कुछ काम नहीं आएगा। जब तक जिंदा हैं, जब तक जितने भी हैं, अगर पांच भी पांडु अपन हैं या अपन अकेले भी हैं और कुछ अच्छा कर सकें तो यह जीवन है ना, ये समझते हैं कि ये सार्थक है अपना जन्म लेना। कमाल है पूरी पाठशाला टीम के टीचर्स पर। और ये रेखा बेटी का गीत है बढ़िया, बेटी रेखा कविता सुनाएगी अपने को शानदार सी, है ना। गीत कौन सा याद कर रखा है? एक बार तो आवाज कुछ ज्यादा चलने लगी है ना, कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा कवर करना, थोड़ा सा हाँ खड़े होना थोड़ा सा। अरे बच्चों, आप देखो आपकी दीदी आपको एक अच्छी कविता सुना रही है। इनको है ना, छोटे वाले बच्चों को है ना थोड़ा सा दूर कौन खेल लो आगा जी। तो आसिफ इन छोटे वाले बच्चों को है ना इधर ले जाओ, इधर एक बार उस कमरे में ले जाओ। तब तक रेखा है ना वह एक शानदार सी कविता सुनाएगी, तो वो बीच में इनकी आवाज आएगी नहीं तो रेखा कौन सी कविता याद कर रखी है आपने? एक तो जोर से ना, इतिहास ऐसा बनाओ, इतिहास आवाज है ना आपकी बुलंद हो, बुलंद आवाज ऐसी हो कि दूर तक सुनाई दे, है ना। शाबाश, सुनाइए। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा है, कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा है, बलिदान हुए जो वीर जवान उनको नमन हमारा है, बलिदान हुए जो वीर जवान उनको नमन हमारा है। बिन मतलब के वीरों ने दुर्बल को नहीं मारा था,
बिन मतलब के वीरों ने दुर्बल को नहीं मारा था, जो शहीद हुए सीमाओं पर उनको नमन हमारा है। याद कर कि तू भी उनका ही वंशज है, भारतवासी है। याद कर कि तू भी उनका ही वंशज है, भारतवासी है। यह जननी जन्मभूमि अब भी कुछ बलिदानों की प्यासी है। तुम जिंदा हो और जन्मभूमि बंदी हो तो धिक्कार तुझे, भोजन जलते अंगार तुझे, पानी है विष की धार तुझे। लहू बहाकर सीमाओं पर अमन चैन का फूल खिलाया है, लहू बहाकर सीमाओं पर अमन चैन का फूल खिलाया है। अपने प्राणों की बलि देकर भारत माता का मान बढ़ाया है। जय हिंद। क्या बात है रेखा, बहुत ही सुंदर। किसने तैयार करवाया ये? लोकेश सर ने। सब कुछ लोकेश सर ने ये ना है। इसको राष्ट्रगीत इतना ले में आता है हद से ही ज्यादा। अच्छा, हाँ ये सुनाते कि आप राष्ट्रगीत आप सुनाओगे पहले? इतना ले में आता है, बहुत ही शानदार। चलो चलो सुनाइए, दिखा कैसे। आप रेखा यही रहो, रेखा यही, आप पास में ही खड़े रहो। हाँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मैले शीतलाम, सहस्र श्यामलाम। शाबाश शाबाश शाबाश, गाओ आप भी, आ जाओ। वंदे रेखा आओ पास में, मातरम, पास में आओ, पास में बराबर गाओ आप भी। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, पुलकशुमिद धूमदल शोभनीं, पुलकशुमिद धूमदल शोभनीं। बहुत अच्छा, आ जाओ साथ में, आ जाओ। सुमधुर बांसुरीं, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब आप दोबारा वो आप वाली और सुनाओ। अच्छा वो गीत, अच्छा वो गीत आपने जो गाया था, वो तो आपका गीत तो वो रिकॉर्ड है, वो तो बहुत ही शानदार है ना? गीत में हाँ, गीत में वो मिस्टेक आ जाती है। बैकग्राउंड चलाओ, उसमें नहीं आएगी शायद, आ जाएगी। ट्यून भी तो है ना, खेती को तो उसको तो अपन रील पे लगाएंगे, फिर रील बनाएंगे बेटी की एक शानदार सी। तब तक आप ऐसे ही सुना दो, दिखा थोड़ा सा। पास बुलाती है, हैं? पास बुलाती है। हाँ। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। जिस्मत होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है, छुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। बहुत ही सुंदर। सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी है,
जाने जाती है, याद तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये कोहिनूर हैं सा जो काफी दबे हुए हैं, और ये भी लोकेशन नहीं तेरा कर रही ये लोकेशन हैं जो इन हीरों को तलाश रहे हैं। ये कविताएं जो आप सुन रहे हैं, ये इस शख्स की देन है। हुनर तो इन बच्चों में था ही, उस हुनर को तैयार करना, उनको संवारना, ये ऐसी शख्सियतों का कमाल है। वंदन है, अभिनंदन है। और तमाम सारे साथी, मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के इस कार्यक्रम को खूब सारा शेयर करें, इस पाठशाला निर्माण में खूब सारा सपोर्ट करें। आज तक जितना किया है उससे कहीं ज़्यादा करें। आज तक आपने बच्चों को 2 का किया है तो 5 करें, 5 का किया है तो 10 करें, 10 का किया करा है तो 100 करें, अपने बढ़ चढ़ के करें। अब बच्चे थोड़ी देर में बैंड की जो पार्टी है, चूरू शहर के बाजार में एक कार्यक्रम हो रहा है बड़ा सा, उसमें अपनी पाठशाला की ये ही झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो बैंड के लिए तैयार किया, बैंड सिखाया सब बच्चों को। और बैंड में भी अपन देखते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, नौकरियाँ निकलती हैं, और इन बच्चों को उनका कैरियर बैंड में भी बन सकता है। और ये जो शख्स सामने है, ये जो युवा है, देखा हुआ था बैंड की कितनी शानदार प्रस्तुति थी, आपने देखी होगी। तो इन बच्चों को ही, जो झोपड़ियों में रहने वाले, अभाव में हर तरीके के संघर्षों में रहने वाले बच्चों को तलाशा, यानी उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें उसके शरीर में जान की उनके में बच्चों में कमी नहीं है, उनमें हर तरीके का टैलेंट छुपा है, लेकिन उसको तलाशने वाला चाहिए। और ये पाठशाला के ये टीचर ये उनको तलाश रहे हैं, और आपकी वजह से आप साथी इनको खूब सारा सपोर्ट देते हैं। ये अलवर से आया है, आपने कहीं ना कहीं इस पोस्ट को शेयर किया होगा, इन बच्चों को कभी ना कभी किसी वीडियो को शेयर किया होगा, कमेंट किया होगा, या कोई न्यूज़ बताई होगी, तभी किसी को पता चला है। और उसी से पता कर करके, सोशल मीडिया से देख करके ही ये भाई अलवर से चल करके आया है। और यहाँ अलवर से भी बच्चे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, अलवर से भी, पाली से भी, आपने देखा कहाँ से, जोधपुर से भी। और उन सब बच्चों को सब जगह, यूपी, एमपी, बिहार, सब जगह के ये जो बच्चे हैं, इनका ये अपनी पाठशाला एक संगम है। इसमें आप साथियों ने जो साथ दिया है, वो उसी की बदौलत ये सब आप सारा कुछ देख रहे हैं। और अब थोड़ी देर में कॉल आ रहे हैं कि बच्चों को आप लेकर के आओ, तो ये सारी टीम है उनको इस मार्केट में लेके जाएगी इन बच्चों को। वहाँ मार्केट में शहर के लोगों को भी दिखाना चाहेगी कि इन बच्चों में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये भी अगर इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर दिया जाता है, इनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, तो ये भी बहुत कुछ आगे निकल सकते हैं और दुनिया में छा सकते हैं, कुछ अपने घर के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए दे सकते हैं। और खूब सारे साथी आपने खूब लाइव देखा है, खूब आपने जुड़ाव बनाए रखा है, तो आप तमाम साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं, वंदन करता हूं। यही प्यार, प्रेम, स्नेह है, यूं ही बनाए रखिएगा। फिलहाल मैं लाइव को अंतिम दौर की ओर लेके जा रहा हूं, क्योंकि अब बच्चों का आगे का कार्यक्रम तय हो रहा है, ये आगे जा रहे हैं। शुक्रिया आप तमाम साथियों को। एक बार पोस्ट को आप फिर से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको कहीं लगे तो, और आपको ये दिन लगे कि यहाँ मैं पाठशाला में आऊँ तो ज़रूर आइएगा। ये पाठशाला जो आप देख रहे हैं, ये जयपुर पुलिया के पास देपाल सर रोड है, इसी के पास में ये यहाँ ये शुरू की है। और यहाँ अब इनके लिए भव्य एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण होगा, आप तमाम साथियों के सपोर्ट से होगा। कल के जो बैनर हैं वो हट गए हैं, तो एक शानदार से पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं। इधर ये जगह है, ये पास में कॉलोनी है, ये कॉलोनी के पास में यहाँ ये ज़मीन खरीदी गई है। 50 लाख रुपए में इस ज़मीन को खरीदा है अपने सब साथियों ने मिलजुल करके। अब करीब 10 करोड़ रुपए लागत आएगी पूरी शानदार बिल्डिंग बनाने में। तो अपन सब सारे साथी मिलजुल करके बनाएंगे। 12 महीना 1.5 साल लग जाएगी, तब तक ये बच्चे झोंपड़ियों में यूं ही पढ़ते रहेंगे, यूं ही बढ़ते रहेंगे। और जो ये बनेगी तो फिर ये यहाँ बच्चे यहाँ पाठशाला में, यहाँ अच्छे भवनों में पढ़ेंगे,
यही टीचर इनको यहाँ से तलाशेंगे। आप इन सब टीचर्स पर भी खूब सारा स्नेह अपना यूं ही बनाए रखिएगा। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन कि आप कार्यक्रम को भी कल खूब सारा देखा, आज भी लाइव खूब सारा जुड़े हुए हैं। और जाने अनजाने में किसी साथी का हमसे कहीं नाम छूट रहा है, किसी ने 2 रुपया दिया है, बताने में कहीं हमसे भूल हो रही है, तो आप हमें माफ़ करना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हम चाहते नहीं किसी का छूटे, लेकिन छूट जाती हैं। हम उन तमाम साथियों से माफ़ी चाहते हैं। हालांकि ये सबका सामाजिक कार्यक्रम है। नाम मैं समझता हूँ किसी का बड़े बड़े महारथी हैं वो दुनिया से चले गए, तो उनका ही नाम अपन सब भूल चुके हैं। अपने परदादा सरदादा का नाम अपने को भी बहुत सौ को याद नहीं है, मेरे खुद को भी मेरे दादा का नाम मेरे को याद नहीं है। तो अपन किसी के दादा के दादा के दादा तो के दादा के नहीं होगा, तो अपन परदादा के दादा तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। 7 पीढ़ी तक ये तो बहुत कम जानते हैं, हम तो 3-4 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं जानते साहब। और बहुत सारे साथी मैं समझता हूँ कि 7 पीढ़ी तक बहुत कम होंगे जो अपनी 7 पीढ़ियों को जानते होंगे। तो अपन किन का नाम चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, ये अपने को ही पता नहीं है। तो नाम का चक्कर मैं तो समझता हूँ कि ये अपने को थोड़ा किनारे कर करके अपने का एक फर्ज समझ करके अपना इंसान होने के अपना एक दायित्व समझते हुए और अपने को एक मानव का एक वो फर्ज वो निभाना चाहिए। और आप सब साथी निभाते आ रहे हैं, मुझे आप सब साथियों पे गर्व है। हम आपके विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। पूरी पाठशाला टीम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी, ऐसी हमारी आशा है, हमारा हौसला है, हमारा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। आपको एक दिन गर्व होगा कि हम पाठशाला से जुड़े हुए हैं और इन बच्चों के लिए कहीं न कहीं हम सहयोगी रहे हैं आगे बढ़ने में, तो इसका आपको भी हमेशा गर्व रहेगा। शुक्रिया साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। लाइन बनाई, किसने की लाइन बनाई?